Hello kids, how are you? I hope you are fine. मैं मानसी आज आपके सामने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश एनवायरनमेंट स्टडी की इंग्लिश नहीं सॉरी एनवायरनमेंट स्टडी की आपकी बुक का लेसन नंबर 2 लेके आई हूँ। फर्स्ट लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया विद एक्सरसाइज। अब मैं आपके लिए सेकंड लेसन लेके आई हूँ, उसके आज हम रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 है आपका माई बॉडी। आपका लेसन नंबर 2 है माई बॉडी। बॉडी का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? शरीर। बॉडी क्या है? शरीर, आपका शरीर। या फिर मैं अगर अपने बॉडी के बारे में ही बात करूँ तो आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी बॉडी से रिलेटेड ही बात करती हूँ, ठीक है। माई बॉडी। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। क्या है? अद्भुत मशीन। वंडरफुल क्या होता है? अद्भुत। मशीन होता है एक मशीन। वंडरफुल होता है, वंडरफुल मतलब अद्भुत। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। इट हैज़ अ मैनी पार्ट्स। इसके कई पार्ट्स हैं, कई हिस्से हैं इसके अंदर। दे कोऑर्डिनेटर ईच अदर ऑटोमेटिकली। कोऑर्डिनेटर ईच अदर ऑटोमेटिकली, ये एक दूसरे से ऑटोमेटिकली अटैचमेंट होते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं लेसन में है क्या। ओके, तो माई बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में विभिन्न अंग हैं। डिफरेंट होता है विभिन्न, यानी कि अलग अलग तरह के। तो विभिन्न प्रकार के अंग हैं। दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। वे जो परफॉर्म मतलब वे जो गतिविधियाँ करते हैं, परफॉर्म होती हैं गति डिफरेंट है। वे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। उनके अंदर मतलब जो परफॉर्म करते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस होती है वो कैसी होती है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। वे कैसे कैसे करते हैं, अब आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है हेड। आपका गर्दन से ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे पहले होता है हेड, जहाँ पे आपके हेयर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं। माई हेड इज़ कवर्ड विद हेयर। मेरा सिर कवर है किससे? बालों से। मेरा जो सिर है वो बालों से ढका हुआ है। द ब्रेन इनसाइड द हेड। सिर के अंदर, सिर के अंदर इनसाइड होता है अंदर। सिर के अंदर ब्रेन है, यानी कि मस्तिष्क है। सिर के अंदर क्या है? ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। ब्रेन को बोलते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क है। हेल्प अस टू थिंक और लर्न एट्सेट्रा, जो हमें सोचने और समझने में मदद करता है। हेल्प अस मतलब, हेल्प मतलब मदद करता है हमारी। कौन? क्या? सोचने। थिंक मतलब होता है सोचना, लर्न मतलब समझना। सोचने और समझने की जो हमें ताकत देता है, हमारी मदद करता है, वो क्या कौन करता है? ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन। इसका पूरा देखो, फिर से मैं बताती हूँ आपको। माई हेड इज कवर्ड विद हेयर। मेरा शरीर बालों से ढका हुआ है। द ब्रेन इनसाइड द हेड। सिर के अंदर मस्तिष्क है, जो हमें सोचने और समझने की जो सोचने और समझने में मदद करता है, जो हमें सोचने और समझने में मदद करता है। अब है नेक्स्ट आपका ब्रेन का क्या है। सबसे पहले देखे थे टाइम टू थिंक, यानी कि सोचने का टाइम आ गया कि ब्रेन इज कॉल्ड ए इंजन ऑफ आवर बॉडी। दिमाग हमारे शरीर का इंजन कहलाता है। ब्रेन जो होता है हमारे शरीर का इंजन होता है, यानी कि सारा कुछ सब कुछ हमारा ब्रेन है। अगर हमें चोट भी लगती है तो हमें सबसे पहले ब्रेन तक पता चलता है। ब्रेन हमारी बॉडी का माउस है, एक अभिन्न अंग है, जो हमें हमारी हर चीज़ की, हमारे शरीर की हर एक्टिविटी, हमारे शरीर में पेन भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो इसलिए ब्रेन को क्या कहा गया है? हमारे शरीर का इंजन कहा गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं द नेक। नेक्स्ट है नेक। नेक मीन्स क्या होता है? गर्दन। माई नेक हेल्प मी टू टर्न माई हेड अप। मेरी जो गर्दन है वो सिर को टर्न अप मतलब मेरी गर्दन मुझे अपना सिर ऊपर नीचे और बाएं और दाएं घुमाने का
घुमाने में मदद करती है। यानी कि जब आप गर्दन अपनी हिलाते हो तो आप देखते हो कि आपका सिर टर्न ओवर हो रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। तो माई नेक हेल्प मी, मेरी गर्दन में मदद करती है मेरे सिर को हिलाने में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखो शोल्डर। शोल्डर क्या होते हैं? आपके कंधे। शोल्डर क्या होते हैं? आपके कंधे। देखो ये जो आपके कंधे यहाँ पे शो ऑफ कर रखे हैं ना, तो शोल्डर क्या कहते होते हैं? हमारे कंधे। माई शोल्डर हेल्प मी, शोल्डर हमारे हमारे कंधे जो है वो हम मेरे कंधे मेरी कई चीज़ों को उठाने में मदद करते हैं। जैसे कि कैरी मतलब होता है कई, कैरी मतलब उठाना। हेल्प मी, मेरे कंधे मदद करते हैं मेरी कैसे? कई चीज़ों को उठाने में। मैनी थिंग्स होती हैं कई चीज़ें उठाने में। कैरी मतलब उठाना। जैसे कि स्कूल बैग, लगेज बैग एटसेट्रा। जैसे कि स्कूल बैग हो गया आपका, आप जब अपने कंधों पे ही अपना बैग को हैंग करते हो ना, स्कूल बैग। और लगेज बैग मतलब सामान को, सामान वाला बैग जो होता है आपका, वो कंधे पे उठाने में हमारी मदद करता है। तो इसका पूरा क्या है, फिर से देख लेते हैं। माई शोल्डर हेल्प मी, मेरे कंधे मुझे कई चीज़ें, जैसे कि कई चीज़ें उठाने में मदद करते हैं, जैसे कि स्कूल बैग और लगेज बैग। नेक्स्ट है अब आपका आर्म। आई हैव टू आर्म्स, मेरे पास दो भुजाएं हैं, दो बाजू हैं। आर्म किसको बोलते हैं? बाजुओं को। ये जो भुजाएं हैं इसको हम भुजाएं भी बोलते हैं, बाजू भी बोलते हैं। आई यूज़ माई आर्म टू होल्ड थिंग्स, मैं अपनी भुजाओं का प्रयोग चीज़ों को उठाने में या होल्ड करने में या रखने में करती हूँ। रखने के लिए करती हूँ, चीज़ों को उठाने में। जैसे हम कोई भी सामान उठाते हैं तो हमारी बाजू पे वजन पड़, हमारे बाजू पे जोर पड़ता है ना। आई यूज़ माई आर्म टू लिफ्ट थिंग्स, यानी कि हमारी जो मैं अपनी बाजुओं का, अपनी बाहों का प्रयोग किस में करती हूँ? चीज़ों को उठाने में। एक तो किस में? होल्ड में, यानी कि रखने के लिए, और दूसरा लिफ्ट थिंग्स यानी कि उठाने में। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट पेज पे, माई हैंड्स एंड फिंगर्स, मेरे हाथ और उंगलियां। मेरे हाथ और उंगलियां। आई यूज़ माई हैंड्स, मैं अपने हाथों का प्रयोग कैसे किसके लिए करती हूँ? क्लैपिंग यानी ताली बजाने, और होल्डिंग यानी कि पकड़ने के लिए। जैसे मैंने पेंसिल होल्ड की हुई है ना, पेंसिल पकड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? पेंसिल होल्डिंग करना, यानी कि पेंसिल होल्ड करना, होल्डिंग करना। आई यूज़ माई हैंड्स क्लैपिंग, आई यूज़ माई हैंड्स क्लैपिंग। देखो क्लैपिंग कर रहे हैं हम, अपने हैंड का यूज़ कैसे कर रहे हैं? क्लैपिंग में और पेंसिल होल्डिंग में कर रहे हैं, नहीं पेंसिल होल्डिंग। तो आई यूज़ माई हैंड्स, मैं अपने हाथों का प्रयोग करती हूँ क्लैपिंग में और पेंसिल होल्डिंग में। आई यूज़ माई फिंगर्स, मैं अपनी उंगलियों का प्रयोग किसके लिए करती हूँ? राइट मतलब लिखना, और टू ईट मतलब खाना। मैं अपनी का चीज़ों, अपनी फिंगर्स, फिंगर्स आपकी ये होती है उंगलियाँ। फिंगर्स का यूज़ कैसे करते हैं? लिखने में। देखो यहाँ पे भी पिक्चर एक बनाई हुई है, यहाँ पे एक बॉय है, वो अपनी फिंगर का यूज़ कैसे कर रहा है? लिखने में। और इधर अपनी फिंगर का यूज़ कैसे कर रहा है? वो खाने में। ठीक है। तो आई यूज़ माई फिंगर्स, मैं अपनी फिंगर का यूज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं? लिखने में और खाने में। अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लेग्स। माई लेग्स, मेरे पैर। आई यूज़ माई लेग्स फॉर वॉकिंग, मैं अपने पैरों का प्रयोग कैसे मैं करता हूँ? चलने में। आई यूज़ माई लेग्स फॉर जंपिंग, मैं अपने पैरों का प्रयोग मैं अपने पैरों का प्रयोग जंपिंग में करती हूँ, यानी कूदने में। आई यूज़ माई लेग्स फॉर डांसिंग, मैं अपने पैरों का प्रयोग करती हूँ डांस करने में। आई यूज़ माई लेग्स फॉर साइकिलिंग, मैं साइकिल चलाने में अपने पैरों का यूज़ करती हूँ। आई यूज़ माई लेग्स फॉर किकिंग द फुटबॉल, मैं अपने पैरों का प्रयोग कहाँ पे करती हूँ? फुटबॉल को किक मारने में। तो देखो यहाँ पे आपको कितनी सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। ये एक बॉय है, ये आपको देखो वॉक करता हुआ दिख रहा है, इधर जंप कर रहा है, वो जंपिंग करता हुआ है, और इधर डांस कर रहा है। वह अपने पैरों का प्रयोग कहाँ पे कर रहा है? डांसिंग करने में। नेक्स्ट है साइकिल चलाने में, और ये फुटबॉल को किक मारने में। तो आपका लेग्स का यूज़ आपको मतलब पता चल गया क्या क्या है? वॉकिंग, जंपिंग, डांसिंग, साइकिलिंग एंड किक द फुटबॉल। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने आपको फिल करके दे दिए हैं। व्हाट डू वी कैरी ऑन आवर शोल्डर, हम अपने कंधों का प्रयोग क्या ले जाने में करते हैं? क्या ले जाने में करते हैं? तो यहाँ पे आप आंसर देंगे वन वर्ड में, मैनी थिंग्स, ओनली मैनी थिंग्स।
यानी कि कई चीज़ें। हाउ डू वी राइट, हम कैसे लिखते हैं, जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम अ फिंगर। हम किससे लिखते हैं, फिंगर की सहायता से लिखते हैं ना, फिंगर, हेल्प टू फिंगर, फिंगर की मदद लेके लिखते हैं, तो हेल्प नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अ फिंगर, फिंगर की मदद से। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पेज।